You have 5 minutes to join the class. आज हम लोग क्लास 9 की मैथ स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर 2 की बात होगी। ठीक है, चैप्टर 2 आपका है, क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर 2 इसलिए बात करने जा रहे हैं क्योंकि पॉलिनोमियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमें आगे भी काम आने वाला है। नंबर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज फर्स्ट डे अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बोर हो जाएंगे और बोरिंग क्लास ना आपको पसंद आएगी ना मुझे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल क्या होता है? जब भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो उस चैप्टर का हम नेम के अकॉर्डिंग में पता होना चाहिए ना, व्हाट इज थिंग, व्हाट इज दिस। तो पॉलिनोमियल से पहले हमें समझने की जरूरत है कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कि एक्सप्रेशन पहले लिखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है ना? कोई बताए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां भी वर्ड आएगा वहां दो चीजों का नाम हमेशा आएगा, एक है वेरिएबल और दूसरा है कांस्टेंट। क्योंकि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलकर ही बनता है ना। अगर हम एक वेरिएबल x ले रहे हैं और कोई कांस्टेंट हम a ले रहे हैं, a कांस्टेंट भी ले सकते हैं या 2, 5, 9 कुछ भी। ठीक है, और हम लोग वेरिएबल्स क्या लेते हैं? वेरिएबल्स हमारा x, y, z एक्सेट्रा हम कंसीडर करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने। अब इन दोनों, जैसे मान लो यहाँ से हमने एक वेरिएबल उठाया x, ठीक है, और यहाँ से हमने एक कांस्टेंट उठा लिया log 2 हमने ले लिया। ठीक, अब इन दोनों के बीच हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएं, चाहे हम प्लस लगाएं, चाहे माइनस, चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे डिवीजन। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई लगाया हमने इन दोनों के बीच, क्या फॉर्म हुआ? 2 into x that is 2x ना, 2 into x is 2x। या हमने प्लस साइन लगाया तो क्या फॉर्म होगा? x plus 2 ना, x plus 2 बन सकता है, 2x बन सकता है। x अगर डिवाइड का साइन लगाया तो x अपॉन 2 बन सकता है, माइनस का साइन लगाया तो x माइनस 2 बन सकता है। ये सारे क्या फॉर्म हो रहे हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हो रहे हैं ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, समझना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि पॉलिनोमियल कई टाइप्स के हैं और वो सारे टाइप्स हमें पता होने चाहिए। जनरली अगर हम एक जनरल फॉर्म लिखे, हम जनरल एक्सप्रेशन लिखे पॉलिनोमियल का, तो हमने जैसे कहा कि लेट px बी ए पॉलिनोमियल, px कोई पॉलिनोमियल है तो वो किस फॉर्म में होगा? वो इस फॉर्म में होगा, an x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। देखो समझो, ये मत सोचो मैम इतना लेंथी क्यों लिखा रही है, इसी से तो जो है सारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल निकल के आए, इसलिए ये बताना जरूरी। ये आपके लिए टफ है? नहीं, टफ नहीं। टफ वर्ड बोलोगे तो फिर फंस जाओगे, फिर तुरंत दिमाग, जैसे ही वर्ड आ जाता है दिमाग में टफ है तो वो वैसे ही ऊपर जाने लगता है, इसलिए टफ नहीं बोलना है। हाँ, अच्छा देखो, an के बाद an माइनस 1, फिर an माइनस 2, और ये भी x की पावर भी सेम चलेगी, माइनस 2, फिर an माइनस 3, x की पावर n माइनस 3, फिर अब हम इसके आगे नहीं लिखते हैं, डॉट डॉट लगा। ठीक है, देखो डॉट डॉट लगा। ठीक है, लास्ट तक का आपको टर्म्स दिख रहा है ना? हाँ, दिखना चाहिए। तो ये लास्ट वाला जो टर्म आएगा वो हमने कहा a नॉट, वहां पे x नहीं है, वहां सिर्फ कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर दिस?
ये आप हमने एक फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बना दिया। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि पॉलिनोमियल मींस एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो अभी हमने बताया कि जहां वेरिएबल और कांस्टेंट आ रहा हो वही आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस पॉलिनोमियल में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स है वो x है ना, और जो कांस्टेंट है वो a के फॉर्म में। तो वेरिएबल्स आपके क्या हो गए, x1 x2 डॉट डॉट xn तक है ना। अरे पावर में है, चलिए पावर में लिख लीजिए, x की पावर n, x की पावर n माइनस 1, ऐसे ही। तो यही तो आपके वेरिएबल्स दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। और कांस्टेंट क्या दिख रही है, an, an माइनस 1, an माइनस 2 डॉट डॉट a नॉट, ये सारे आपके आर कांस्टेंट। तो यही जनरली कहता है कि दिस इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन इतनी बड़ी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हमें, इतने बड़े पॉलिनोमियल्स की बात हमें अपनी 9th क्लास में नहीं करनी, तो हम अपने छोटे टाइप वाले पॉलिनोमियल्स पे आ जाए, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने 8th क्लास में बाइनोमियल, मोनोमियल पढ़ा था? हाँ, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ा था, सबने पढ़ा। क्या होता है मोनोमियल, क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म ना, तो जैसे हमने कहा द पॉलिनोमियल having only one term, जैसे हमने लिख दिया 2x, एक ही टर्म है, तो क्या हो गया ये मोनोमियल। फिर हमने बाइनोमियल पढ़ा था, बोलिए। मोनोमियल की स्पेलिंग सही कर लो भाई। बाइनोमियल क्या होगा फिर, क्या होगा बाइनोमियल, जिसमें कितने टर्म्स हो, 2 टर्म्स। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो वो आपका मोनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल के डेफिनेशन लिख लीजिए, there is the polynomial having two terms, वो आपका बाइनोमियल। एग्जांपल क्या हो सकता है, एग्जांपल कोई भी एग्जांपल जिसमें 2 टर्म्स आ रहे हो, तो हमने कहा 2x स्क्वायर प्लस 5, या 5 के साथ x भी लगा दो। चलो देखो, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इसी में भी देखिए टर्म्स, कोफिशिएंट, नंबर ऑफ डिग्री, ये भी एक्सप्लेन करेंगे। जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपका डिग्री पूछ रहा है, थोड़ा सा नोट करिए। तो उसके बाद फिर ट्राइनोमियल में क्या होगा, The polynomials having 3 terms. हाँ, द पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, कोई भी एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, या चलिए पार्ट 3 ये कर दिया। अभी ठीक है, 3 टर्म्स है ना, 3 टर्म्स। देखो अगर हम यही टर्म्स nth टर्म्स बना दें तो यही फॉर्म मिल जाएगा हमें, यही फॉर्म मिल जाएगा ना। हमें फर्स्ट टर्म लिया, देखो ये सब भूल दो, इतने भूल दो, सिर्फ ये दिख रहा है आपको, मान लो ये दिख रहा है, तो ये यही तो है, यही तो है, x है, x की पावर 1 है यहाँ पे, an कोई भी कांस्टेंट है वो 2 है यहाँ पे। तो पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म्स वी कॉल मोनोमियल, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। फिर अब इन दोनों को ले लो, अब ये सब नहीं दिख रहा, ये 2 टर्म्स दिख रहे हैं, ये 2 टर्म्स यहाँ पे भी तो है। तो द पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, ये देखो आधा आधा छूट गया, आधा नहीं पूरा ले लो। हाँ, तो द पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल।
3 टर्म्स ले लेते तो ट्राइनोमियल। क्लियर दिस होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आज का जो एक्सप्लेनेशन है अगर वो क्लियर होगा तो एक्सरसाइज फर्स्ट बहुत इजी हो जाएगी, मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा। हैविंग 3 टर्म्स, ठीक है, हैविंग 3 टर्म्स। चलिए क्लियर। अब देखो एक चीज जो मिस हो रही है वो भी लिख लो, वो है कांस्टेंट पॉलीनॉमियल। क्या कांस्टेंट पॉलीनॉमियल? कांस्टेंट पॉलीनॉमियल क्या होता है भाई? जहां पे सिर्फ ये वाला टर्म है, ये क्या है? इसमें लिखे 2 3 5 8, ये क्या है? कांस्टेंट पॉलीनोमियल 2 है, कोई वेरिएबल ना हो, ठीक है, वेरिएबल हो ही नहीं तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ कहते वेरिएबल की पावर 0 हो, हमने कोई नंबर ऐसे लिखा, लिखना ध्यान से, x की पावर 0, ये 2 लगा दिया, 2x की पावर 0, और x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। किसी की पावर 0 होती है, इसकी वैल्यू थी 1 ना, तो ये क्या हो गया? एक कांस्टेंट पॉलीनोमियल। क्या हो गया? एक कांस्टेंट पॉलीनोमियल। चलो अब देखो इसमें हम लोग जानते हैं कि ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, इसमें भी ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट। एक चीज देखो, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसी के अकॉर्डिंग हमने कह दिया कि ये आपके ये डिफरेंट है। अब आपके पास है एक चीज और समझना, वो है कोफिशिएंट। क्या? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट पूरा लिख दे रहे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी पढ़ा है आपने। क्या होगा? जिस हम एक टर्म लेंगे उसका, यस, उसका वेरिएबल लेंगे और उस वेरिएबल के साथ कौन सा कांस्टेंट जुड़ा है उसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? बोलो मैम 2। 2, वेरी गुड। और x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इस टर्म में? ये जो टर्म है इस टर्म में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और x का कोफिशिएंट 5। सेम है, यहाँ पे भी यही सिस्टम चलेगा। x का कोफिशिएंट 2, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और x क्यूब का कोफिशिएंट 1। ये आएगा। वेरी गुड। क्लियर दिस? अब हम इसे रफ करने जा रहे हैं और पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे, हाउ वी फाइंड दैट इट इज अ पॉलिनोमियल। वो एक पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक पॉलिनोमियल, वो हम डिस्कस करेंगे पॉइंट। पॉलिनोमियल क्लियर? मोनोमियल, दिस इज द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा अभी एक चीज और लिखते हैं, अब देखो देखते देखते दिमाग में आ गया, तब करने देखने से याद आया कि अगर मान लो कि हम यहाँ पे एक ऐसा पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे एक ट्राइनोमियल तो आपने सीख लिया, मान लो हमने लिखा x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5 प्लस 2x कुछ भी, ठीक है, 2x, तो इसे 4 भी कर दो, अभी ठीक है, बहुत बड़ा है ना। कितने टर्म्स है? कितने टर्म्स है? 1 2 4 5 6। 6। तो इसको क्या बोलोगे? 6 हाँ, No इसको मैम। हम कहेंगे it is a polynomial having how many terms? Having 6 terms. 6 terms. Okay, having 6 terms. 6 terms. नोट बनाएंगे।
नोट आपको बहुत काम आएगी क्योंकि उसी से आप किसी भी पॉलिनोमियल को पहचान सकते हैं। सबसे पहला नोट कि कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने कहा 2 - 3 5, ये तो क्या है, कांस्टेंट है। आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल having क्या, constant polynomial also called zero polynomial, क्या कहेंगे, also called zero polynomial ना। कह रहा है कि इसमें अगर आपको कोई 2 दिखा के पूछे कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, 5 - 5 3, कोई भी नंबर यहाँ लिख दिया जाए और पूछा जाए विच टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इट इज, ये पॉलिनोमियल है भी कि नहीं है, तो क्या कहेंगे आप, कहेंगे है। कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट, Constant polynomial. Constant. और कह सकते हो, और भी क्या कह सकते हो, Zero polynomial. ठीक है। अब कोई 2 दिखा के पूछे तो ये मत कहना कि नंबर है, क्या कहोगे, जीरो पॉलिनोमियल है। सब कहेंगे अरे क्या कह रहा है, बेवकूफ है, पागल हो गए। ऐसा नहीं है ना, जो जान रहा है वो तो जान रहा है कि हाँ ये तो जीरो पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, the algebraic expression in which part of the variable is not a whole number, हाँ ये बहुत important है, the polynomial in which part of the variables are not a whole number is not a polynomial. Polynomial. यहाँ एक चीज सही करना, the algebraic expression लिखना, the algebraic expression, ठीक है। हमने कहा कि ऐसी algebraic expression जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरे तरीके से समझो, एग्जांपल से समझो, हमने लिखा x² + 4x, तो यहाँ पे जो x की पावर है वो क्या है 2, और यहाँ पे x की पावर, x लिखा है तो x की पावर 1 होती है ना, अगर कहीं पे x लिखा है इसका मतलब होता है कि x की पावर 1, तो यहाँ पे x की पावर 2 और 1 है ना, तो यहाँ पे x की पावर होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर्स आपके क्या होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स है तो वो आपका पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिख दिया x की पावर -2 प्लस 4x, ठीक है, तो यहाँ पे तो x की पावर होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे x की पावर माइनस हो गई, नेगेटिव नंबर हो गया, और नेगेटिव नंबर होल नंबर्स में आते हैं क्या, नहीं आते। तो ये आपका पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये आपका पॉलिनोमियल नहीं, क्या बोलेंगे, नॉट ए पॉलिनोमियल। कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, ma'am. नो ना, क्लियर? कहीं पे ऐसा दिख जाए कहोगे पॉलिनोमियल है, बोलो। और एग्जांपल, एक एग्जांपल और देख लो, कहीं पे ऐसे हो √x + 2/√x, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? इज दिस पॉलिनोमियल?
होगा? नहीं होगा। क्यों? पावर क्या है? अंडर रूट मीन्स क्या होता है बताओ? हम x की पावर x अंडर रूट x को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/2 2 ना। तो 1/2 क्या होल नंबर्स में कहीं दिखता है कि आपको होल नंबर्स में 1/2 आता है? नहीं आता। No. फ्रैक्शनल वैल्यू आपकी वो नंबर्स में नहीं आती, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल में आप लोग ये वाला एग्जांपल लिख सकते हो और भी नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, वो इनफाइनाइट नहीं हो सकते। आपने देखा होगा नीचे जो हमने पॉलिनोमियल लिखा था, ऐसे लिखा था ना, an x की पावर n किस तरह के, यार जो डॉट डॉट लगाया था वो प्लस करके लास्ट में हमने x नॉट भी लिखा था। अगर प्लस लगाना भूल जाओ तो लगा देना भाई, प्लस a नॉट, मतलब यहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है। अगर यहाँ पे ये नहीं होता, सिर्फ डॉट डॉट होता कि इनफाइनाइट होता, और पॉलिनोमियल इनफाइनाइट नहीं। ठीक है, तो सब एक हमें क्या मिल गया कि इन पॉलिनोमियल number of terms are always finite। ठीक है, हमेशा क्या होगा ना, किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा फाइनाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाँ, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इतना ही रख करते। ठीक है, क्या किसी भी पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं? देखो डिग्री वाला क्वेश्चन आने वाला है, एग्जांपल में भी एक्सरसाइज होती है। तेरा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तेरा जो डिग्री होगा किसी भी डिग्री होगी ना, हाँ, किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल किसी कोई भी आपका पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है, उस पॉलिनोमियल में आप देखो x, जिसका भी माइक ऑन है वो थोड़ा म्यूट कर ले, थोड़ा वो साउंड क्रिएट होता रहता है। हाँ, तो कह रहे किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री पूछ ले तो आप क्या करोगे? उस पॉलिनोमियल का वेरिएबल्स चेक करोगे। ठीक है, और वेरिएबल्स में देखोगे कि जो वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल की पावर सबसे हाईएस्ट है, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में तीन चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वो है कि एक तो आप टर्म्स ध्यान रखेंगे, दूसरा नंबर ऑफ कोफिशिएंट, आप नंबर ऑफ कोफिशिएंट बोल सकते हो या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो डिग्री जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा x की पावर 6 + 4x + 3। ठीक है, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? 6 एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो हाईएस्ट पावर तो यही है, तो क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6। क्लियर दिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, एक चीज और, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात की थी हमने, अभी हमने कहा कि डिग्री बताने के लिए वेरिएबल की पावर देखनी है, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है? वेरिएबल्स तो होता ही नहीं है। जब वेरिएबल्स नहीं होता तो क्या होगा? द डिग्री ऑफ कांस्टेंट
polynomial, the degree of constant polynomial, constant polynomial तो अभी हमने एक चीज और कही थी, क्या बोला था? जीरो polynomial. हाँ, तो कह रहा है कि the degree of a constant polynomial is or zero polynomial is what? Zero. क्या होगा भैया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल है ही नहीं तो क्या बोलेंगे? कहेंगे जीरो। या फिर एक चीज और तरीका है, हमने आपको बताया कि हमने कहा 2 को हम लिख सकते हैं 2x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब 1। तो इस वाले टर्म्स में आप देखो कि वेरिएबल की पावर क्या है? 0। तो वेरिएबल की पावर 0 इसमें क्या हो गया? डिग्री क्या होगी इसकी? इसकी डिग्री हो गई 0। क्लियर? क्लियर दिस? Yes, ma'am. फिर क्वेश्चन आंसर, ठीक है? अगर आप लोगों ने पढ़ भी लिया है चैप्टर तो फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है यहाँ पे, ठीक है? कहते हैं द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, सॉरी, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी is called मोनोमियल। अभी पढ़ाया है मोनोमियल 1 टर्म होता है ना, so the polynomial of degree 1 is called monomial. Sorry, एक मिस्टेक हो गया, मोनोमियल नहीं होगा, मोनोमियल तो फिर वो होना चाहिए ना, टर्म होनी चाहिए, टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ ये बात आ रहा है, लीनियर पॉलीनोमियल। समझना, देखो मोनोमियल बताया, बाइनोमियल बताया, ट्राइनोमियल बताया, वो टर्म्स के अकॉर्डिंग था। नंबर ऑफ टर्म्स 1 मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 2 बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 3 ट्राइनोमियल, ठीक है? अब डिग्री के अकॉर्डिंग, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था आपने, नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे, ठीक है? डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है? तो द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, हमने एक ऐसा पॉलिनोमियल लिया जिसमें x की पावर क्या है? 1 है। डिग्री 1 कब होगी? जब x की पावर 1, तो x प्लस 2 में x की पावर 1 है, डिग्री 1 मतलब x की पावर 1, वेरिएबल की पावर 1, तो ये आपका क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है? क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। चलो एक एग्जांपल तुम लोग भी दे दो, कोई एक एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ही दिमाग में क्या रखना है कि वेरिएबल की पावर 1, डिग्री 1 नहीं है कोई। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 का जब आपको बताना पड़ेगा भाई, 1 हमने बता दिया, 2 का आप बताओ। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, वो कैसा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? कैसा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक होगा। मतलब डिग्री 2 का मतलब जल्दी बताओ क्या होता है? वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर कितनी होगी? मैम 2। 2। गुड, सोना में आंसर देगा, कोई नहीं देगा ना? हाँ नहीं मैम एग्जाम्पल मैम x² प्लस y। बिल्कुल, एग्जांपल हो सकता है x² प्लस 5, जहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 हो गई, वो आपका क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, एक और लास्ट, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3
is called cubic polynomial. उसे हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। उसमें x की पावर क्या होगी? 3, ठीक है। हमने कहा x क्यूब प्लस 4, x की पावर 3 प्लस 4, तो x की पावर 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, x की पावर 2 इक्वल टू क्वाड्रेटिक। अब देखो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि हम एक टर्म और लिखें, 3 टर्म हो तभी हम क्यूबिक कहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बस हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल कह रहा है तो हमें सिर्फ x की पावर लिखनी, ठीक है। बुक्स पे आ जाए, लंबा एक्सप्लेनेशन चला है, बुक्स पे आ जाते हैं। एनसीईआरटी बुक्स आपके पास है? नहीं है? यस मैम है। बिल्कुल है। यस मैम है। तो एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाते हैं ना। 2.1 कोई क्लास लंबी हो जाएगी तो परेशान मत होना, घर में वैसे ही फ्री बैठे हो, कौन सा घर का काम करा रहे हो? हाँ, कौन सा खाना बनवा रहे हो मम्मी का बैठ के? नहीं ना। तो बुक्स में देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द, देखिए दिखा दे रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कह रहे कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल, एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन। स्टेटमेंट तो हम बोलेंगे, लिखवाएंगे नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो वन वेरिएबल, जहां पे ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही वेरिएबल आ रहा हो, या तो सिर्फ x आ रहा हो या तो सिर्फ y आ रहा हो, दोनों मिलके जहां पे आ गया, जैसे ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन देखो जिसमें x प्लस y आ जाए, तो एक ही पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल आ गया तो वो वन वेरिएबल कैसे रह जाएगा? तो वहीं पे वो गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट बताओ पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल? यस मैम है। यस मैम। क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल की बात हो रही है, यस ना। तो कहोगे यस it is a polynomial having one variable, और वो वन वेरिएबल क्या है? x, ना। अच्छा, सेकेंड वन वेरिएबल है। यस मैम है। थर्ड? यस मैम। थर्ड? नो 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 मैम। क्यों? जल्दी बोलो, नो नो क्यों? क्यों नो? वो मैम आवाज साफ नहीं आ रही। कौन टू आवाज नहीं आ रही? अरे भाई आवाज क्यों नहीं जा रही भाई? आवाज क्यों नहीं जा रही? अभी आवाज क्लियर है? यस मैम। यस मैम। थर्ड वाला पॉलिनोमियल ही नहीं है ना। यस मैम। ये पॉइंट टी की अंडर रूट टी लिखा है, अभी समझाया कि टी की पावर होल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे 1/2 है, तो रीजन तो लिखना पड़ेगा। सेकंड कर लेना, थर्ड देखो, कह रहे 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2, तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल because the power of the variable is not a whole number. Correct? The power of the variable is not a whole number. इसमें पॉलिनोमियल ही नहीं, ठीक है। चलो फोर्थ बताओ, पॉलिनोमियल क्या है? नो मैम।
नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई? Because second term is -1 and is not a whole number. Power of the variable is -1 which is not a whole number. चलिए बहुत बढ़िया। फिफ्थ है देखो बुक भाई, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं। देखो x भी है y भी, तीन वेरिएबल्स है भाई, x y और t तीनों ही यहाँ पे। तो वन वेरिएबल का मतलब वन वेरिएबल मतलब x हो, या तो x या तो y या तो z, तीनों तो हो ही नहीं सकते एक साथ। तो यहाँ पे ये रीजन लिखेगा, फिफ्थ वाला भी नहीं है, बिकॉज देयर आर थ्री वेरिएबल्स गिवन इन द पॉलिनोमियल। सेकंड, can I write the coefficient of x square in each of the following? तो चलो कोफिशिएंट तो लिख लेंगे बहुत आराम से। ये फर्स्ट का था। सेकंड का देखो, can I write the coefficient, write the coefficients of x square। तो जहां हर पॉलिनोमियल में x स्क्वायर के टर्म्स में देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखना, हम कह रहा है 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, इसमें x स्क्वायर, यस बेटा कुछ कह रहा है, चलिए कह रहे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये x स्क्वायर ना जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है उसी को कंसीडर करना है। x स्क्वायर के आगे बोलो 1। यस मैम 1। वेरी गुड। हाँ तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x स्क्वायर के आगे क्या है 1, कुछ नहीं तो 1, ठीक है। चलो इसी तरह फिर सेकंड का बता दो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट -1। वेरी गुड -1। थर्ड बता दो मैम थर्ड, It is pi pi by upon pi by 2. it is pi by 2, Pi by 2. pi by 2। ओके फोर्थ का कोफिशिएंट 0. 0। 0। क्योंकि वो टर्म ही नहीं है ना, x स्क्वायर है ही नहीं, तो 0। गुड, आगे बढ़ते हैं। इजी एक्सरसाइज है, आगे खत्म हो जाएगी। जो नोट्स लिखवाए हैं उसको रिकॉल करते रहना, क्योंकि वो दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कह रहे हैं गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक तो बाइनोमियल होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर, कंडीशन लगा रहा है देखना, कह रहे कंडीशन ये होनी चाहिए कि बाइनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाइनोमियल। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि डिग्री क्या होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। एंड मोनोमियल पे आते हैं, तो चलो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? टू टर्म्स। बाइनोमियल मींस टू टर्म्स। टू टर्म्स हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं x प्लस a ना, दो टर्म्स होने चाहिए। या हमने कहा हमने दो x लिख दिए, चलो a की पावर 35 कर दी और a की पावर कुछ मत करो, x ही रख दो। तो यहाँ पे देखो एक तो बाइनोमियल है, क्योंकि बाइनोमियल मींस टू टर्म, दो टर्म्स तो है, और दूसरा कह रहा है कि डिग्री 35 होनी चाहिए। तो जो कोई भी एक वेरिएबल ले लिया उसकी पावर 35 कर दी। डिग्री का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या लिया? 35। ये कंडीशन बन गई कि नहीं बन गई? ठीक है, एक और भी कुछ बना सकते हो। और क्या बना सकते हो? हमने कहा x की पावर 35 प्लस 2, ये x की पावर 35 प्लस
x की पावर 34 कुछ भी लिख सकते हैं, बस क्या होना चाहिए, एक तो बायनॉमियल सेटिस्फाई होना चाहिए और दूसरा डिग्री 35। डिग्री 35। डिग्री 35 होने के लिए एक वेरिएबल की पावर 35 ले लो और बायनॉमियल होने के लिए 2 टर्म्स होने चाहिए, ठीक है। 1 पूछा था, कोई भी एक लिख लेना और लिख के ऐसे लिख देना, जैसे मैंने कहा x की पावर 35 प्लस 2 is a binomial having degree 35। चलो मोनोमियल बना दो, कह रहे मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 बना दो जल्दी से। x के पावर 100। x पावर 100। x की पावर 100 बिल्कुल पावर 100। और कुछ नहीं, x की पावर 100 ले लिया या फिर 2x की पावर 100 भी कह सकते हैं, आगे कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं, ठीक है। यस is a monomial having degree 100। आगे फोर्थ कह रहा राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, जल्दी से बता दो भाई, पूछने ही फर्स्ट का मैम 3 फर्स्ट मैम का 3, सेकंड मैम 2 मैम 2 थर्ड मैम 1 1 मैम 1 फोर्थ मैम 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताया था, डिग्री 0 करने की नहीं जरूरत। चलिए फिफ्थ जल्दी देख लो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। देखो एक्सप्लेनेशन जिसने बहुत अच्छे से सुना है वो तो एकदम फटाफट आंसर देगा। फर्स्ट बताओ, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक? लीनियर। वो मैम लीनियर का हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। हमने कहा कि जिस भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 1 लीनियर पॉलिनोमियल, वेरिएबल की पावर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरिएबल की पावर 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक। सेकंड क्यूबिक। मैम क्यूबिक। सेकंड क्यूबिक, गुड। थर्ड क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। ओके। फोर्थ लीनियर। फिफ्थ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर। हाँ लीनियर, वेरी गुड। सिक्स क्वाड्रेटिक। सिक्स क्वाड्रेटिक, ओके ओके। नाउ सेवेंथ क्यूबिक। मैम क्यूबिक क्यूबिक। खत्म हो गया भाई, एक तो एक्सप्लेनेशन भी हो गया, दूसरा एक्सरसाइज भी हो गया, और पढ़ना है? मैम हमें नहीं लगता हम पढ़ा दीजिए। अच्छा पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी इतना बहुत है, बस ये कि नोट बना दीजिए, नहीं बनाइए तो वो इधर अलग से देख लेंगे और मैं स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी रखना चाहो बस एक बार रिकॉल कर लोगे तो एकदम मेरे याद में रहेगा। आपको काम से क्या करना होगा, आदत है। अब क्या जनरली कि वो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद बंद करके रख, फिर एग्जाम टाइम में खोला तो पढ़, तो जानते हो याद कभी नहीं होगा, मतलब याद क्या कभी रिकॉल तो रखना पड़ेगा, कभी नहीं याद रहेगा। आज 5 डेज बाद 6 डेज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 डेज माइंड में रहेगा। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम ओके, समर अच्छा कट रहा है? Have a nice day, ma'am. Yes, Have a nice day. same to you. Same to you.